इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के बाद पहली बार हरियाणा न्यूज पर बोले राहुल फाजिलपुरिया ने बताई फायरिंग के दौरान क्या बीती। कहा दीपक नादल ने मुझे धमकी दी। दीपक नादल से पिछले 3 साल से कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। यदि हिसाब लेना है तो सामने आए दीपक नादल। साथ ही राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि मुझे बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मेरा ऐसे गैंगस्टर से कोई भी नाता नहीं है। मेरे परिवार को भी धमकी दी गई है। साथ ही कहा कि मामले में गहराई के साथ जांच की जाए। तो फाजिलपुरिया ने गुरुग्राम पुलिस से भी सुरक्षा की मांग की है। हमले के बाद पहली बार हरियाणा न्यूज पर सिंगर फाजिलपुरिया ने कहा कि फायरिंग के दौरान क्या कुछ हुआ वो भी बताया। 14 जुलाई को बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर फायर की जाती है, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और पहले बार कैमरे के सामने राहुल फाजिलपुरिया है। और राहुल कितने संतुष्ट है पुलिस के कार्यशैली से? पुलिस अपना कार्य बड़े अच्छे से कर रही है और कमिश्नर गुरुग्राम से और पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है। और बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इस मामले में डीपली इन्वेस्टिगेट करें, क्या सच्चाई है। उस दिन रात को ही पुलिस के सामने कॉल भी आया था जिसके अंदर सेम धमकी दी गई थी कि 5 करोड़ हमें दे और नहीं तो तेरे घर वालों को, तेरे साथ वालों को, इस तरह की बातें उसमें थी, लेकिन वो पंजाबी लैंग्वेज में थी। और पुलिस को मैंने कहा था कि भाई अभी ये इसके बारे में कहीं डिस्कस ना करें मीडिया में, कि एक बार अच्छे से आप इन्वेस्टिगेट कर ले, पकड़ ले, फिर हम बताएं, क्योंकि इस तरीके की कॉल्स पहले भी काफी आई। आपका एक दोस्त है राहुल दीपक नांदल और सुनील सदरिया ने आपको एक धमकी दी है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगातार न सिर्फ आपको, आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने के लिए। जी, मैं बताना चाहूंगा, पोस्ट पूरी पढ़ी मैंने, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई फाजिलपुरिया को मैंने बनाया, मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को बनाने वाली जनता है, मेरे को बनाने वाले हैं, खर्चा करने वाले हैं मेरे लेबल्स। टी सीरीज हो गया, जी म्यूजिक हो गया, वाइट हिल हो गया। आज तक मेरे जितने भी गाने बने, स्टार तुम गानों से बने हैं, जितने भी मेरे गाने बने हैं सबके ऊपर पैसा 1-1 रुपया लेबल ने लगाया है, जो कि ऑन एग्रीमेंट है, चेक से पेमेंट है। और दीपक जी जो थे वो भाई मेरे फ्रंट फेस करके हमने उनके साथ काम किया था। तो मेरा लेना देना सब वो करते थे। शोज की पेमेंट आती थी वो भी उनके पास आती थी। हिसाब तो मैं उनसे कहूँ कि आप बना के भेजिए भाई, 100 रुपए से लेकर लाख रुपए तक का हिसाब लिखते थे हम। सारा हिसाब उनके पास सारा है, अकाउंट्स वो देखते थे। अगर फिर भी कोई लगता है कि मेरे ध्यान ना हो, उनके कुछ ध्यान आ रहा हो, तो हिसाब बना के भेज दे, मीडिया के माध्यम से भेज दे, पुलिस से भेज दे कि भाई ये हिसाब है, ये पेंडिंग है। हमें तो ऐसा आज तक नहीं पता कि ऐसी कोई बात है। पिछले 3-4 साल से तो ऐसी कोई बात नहीं थी। एकदम ये कहाँ से नई चीज आई। मेरे को जहां तक पता लगा है कि भाई वो यहाँ से छोड़ के अपने देश विदेश जाके रहने लगे हैं और गैंगस्टर से कनेक्टेड है, इस तरह की गतिविधियां ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। कितने दिन हुए दीपक से बात हुई? मेरी सब कम से कम 1.5-2 साल तो होगी जो बिल्कुल बात नहीं। बीच में एक आध इधर काम से रिलेटेड होती रहती थी। तो ऐसी कभी कोई ऐसी लगा ही नहीं, आशंका ही नहीं थी कि वो भी इस तरीके की हरकत करेंगे और ऐसी कोई बात है। और जिस तरीके से आरोप लगाए गए 5 करोड़ रुपए का, क्या ऐसा पैसे का लेन देन था कोई? सर मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपए कोई देगा, कोई एग्रीमेंट होगा, कोई लेना देना होगा। उनका कहना है कि मैंने स्टार बनाया, गाने में लगाए। पिक्चर तो आज तक मेरे कोई बने नहीं, गाने 10-15 बने हैं। उनके टोटल एग्रीमेंट है, लेबल ने पैसे दिए हुए हैं। जब लेबल ने पैसे दे दिए गाने बनाने के, इवेंट में हम जाते हैं, होटलों के खर्चे इवेंट वाले करते हैं, तो खर्चा लगा किस में, मैं पूछना चाहूंगा। और फिर भी कोई बात है तो बता देंगे मीडिया के माध्यम। और सुरक्षा कब आपकी वापसी ली गई थी? मेरी सर जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके 20 दिन पहले मेरी सुरक्षा 20 से 25 दिन पहले ली गई थी। और मैंने अपनी पैरवी बड़ी बखूबी करी। मैंने कमिश्नर गुड़गांव से जाके मिला, सर से रिक्वेस्ट करी, डीसीपी साहब से मिला, तो उन्होंने मेरी इसके असेसमेंट को रिव्यू पे डाला हुआ था कि रिव्यू कर रहे हैं और हम अगर आपको बनती है तो दोबारा देंगे। अपने वेपन के लिए भी अप्लाई दिन किया था मैंने, उससे 2 दिन पहले ही किया था। जब इसमें कह रहे थे कि अभी भी कावड़ में बिजी है, तो मैंने आज तक वेपन के लिए मुझे वेपन भी कर देते हैं, जरूरी होना चाहिए। और मैंने सारी चीजें अपनी जो सुरक्षा के लिए मेरा कंसर्न था मैंने सारी चीजें करी। अब किस तरीके से उम्मीद है जिला प्रशासन से, गुरुग्राम पुलिस से, जिस तरीके से सहयोग करती है अभी भी कहीं ना कहीं तमाम जो आरोपी अन्य तो वो कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से? मेरे को पुलिस से ही उम्मीद है और पुलिस ने पहले भी जैसे सपोर्ट किया है। डीप इन्वेस्टिगेशन करे इस मामले में, जो सच्चाई है वो बाहर लाए, जो भी इसमें अपराधी है उसको सजा दी जाए और इसमें डीप इन्वेस्टिगेट करे। अगर ये जिस तरीके के दावे मीडिया पे करे जा रहे हैं, भाई सामने आके कर ले, यहाँ गुड़गांव आ जाए। हम तो कहीं नहीं भागे, हम तो गांव में रहते हैं, आज भी हम भी गुड़गांव में रह रहे हैं। तो अगर हम गलत है तो हमें गलत साबित करें, पर इस तरीके की डिफेम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहले भी इस तरीके की चीजें करी गई है।
कि डिफेम करा जाए। जब दो पार्टनर एक साथ काम करते हैं और एक अलग हो जाए और एक का काम ठीक चल रहा हो तो दूसरे की यही होती है कि उसको गिराया जाए, तो गिराने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अक्सर फाजिलपुरिया को देखा गया, तमाम उनके साथी साथ होते हैं, पर्सनल पीएसओ साथ होते हैं, जो सुरक्षा थी वापसी ले ली गई थी, लेकिन राहुल फाजिलपुरिया उस दिन अकेला था। और उसकी क्या वजह है? सर ऐसा कई बार होता है कि कहीं पर्सनल काम जाना तो कभी कभार अकेला भी निकलना पड़ता है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को बस गांव से घर दूसरी जगह जाना था, तो वो अकेले ही निकल लेते हैं। लोग कावड़ में बिजी थे, कावड़ के लिए तैयारी कर रहे थे जो साथ वाले थे, और जो मेरा गनमैन रहते हैं उसके शादी वहां पे गए हुए थे, तो मैं उस दिन अकेला निकल लिया। ऐसा कई बार हुआ कि मैं अकेला भी निकला हूँ, तो उनमें से एक दिन वो भी था और भगवान के आशीर्वाद से बचा हो रहा। ये पहला दिन ही, इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपको धमकी दी गई है गुरुग्राम पुलिस ने, जिसकी वजह से आपको सुरक्षा दी थी? आप पहले भी आ रखी है धमकी, उसी के ही भी आप पे सुरक्षा है। गुड़गांव पुलिस ऐसे नहीं है कि भाई किसी को भी सुरक्षा दे, वो पूरा रिव्यू करते हैं, पूरा केस स्टडी होता है, सारी चीजें करके जब दी जाती है। हर 6 महीने के अंदर रिव्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज सीरियस थी, इसलिए सुरक्षा थी। अब क्या उम्मीद है गुरुग्राम पुलिस से? उम्मीद यही है कि जैसे पहले काम किया उसी तरह डीप इन्वेस्टिगेट करें, जल्दी से जल्दी इनको पकड़े। मेरी डेली बात होती है तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इसमें पुलिस के प्रशासन की अलग अलग टीमें लगी हुई है, और इसमें क्लियर करें जो मेरे को डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज पे थोड़ा ध्यान दें कि कल को मैं भी कह दूं कि भाई फलाने ने मेरे इतने देने हैं और उसका कोई लेना देना नहीं, हिसाब है तो कोई भेजे, पर इस तरह की डिफेम ना करे, मीडिया इस चीज को ना एंटरटेन करे। अब यानी कि हिसाब के लिए तैयार है? यदि 5 करोड़ रुपए के जो आरोप लगे हैं उसको कहीं ना कहीं, अगर भाई 5 करोड़ रुपए निकाल दे, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, 5 करोड़ के 10 देने को तैयार हूँ, 5 बना के दिखा दे, इतना कह सकता हूँ, मैं क्या कहूँ। हाँ, तो बिल्कुल ये थे राहुल फाजिलपुरिया, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि तमाम जो लोग हैं इनको डिफेम करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने एक दावा किया है, यदि वो 5 करोड़ रुपए इनकी तरफ निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं डबल करके उनको लौटाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इनको गुरुग्राम पुलिस या प्रशासन पर कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द जो अन्य आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।